हेलो, नमस्कार। निष्ठा ईसीसी ट्रेनिंग का अंतिम कोर्स जन्म से 3 साल तक विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप पढ़ेंगे। इसके सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे सभी 3 प्रयासों के। इस सभी कोर्सों को करने की अंतिम तिथि 20 मार्च है, तो आराम से करिए और सर्टिफिकेट प्राप्त किए। तो देखो, इनमें वही 20 में से 14 नंबर 70% अंक हासिल जरूरी है 3 प्रयासों में। इन सभी प्रयासों के क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए और उसके बाद में हल करने का प्रयास कीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा सिर पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है और उस वस्तुओं को पकड़ने, ताली बजाने और उन तक पहुंचाने में कठिनाई होती है, तो बच्चे को निम्न में से क्या हो सकता है? तो सेरेब्रल पाल्सी ये आंसर हो जाएगा। यूडीएल का क्या अर्थ है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सार्वभौमिक अधिगम रचना। नेक्स्ट, वह व्यवहार और कौशल जो एक विशेष उम्र में और अनुमानित तरीके से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकासात्मक दिशा सूचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक भावनात्मक आयाम से संबंधित है? तो भावनाओं को व्यक्त करना। नेक्स्ट सवाल, दिव्यांग बच्चों के लिए सर्वोचित होगा उसकी जल्दी से जल्दी पहचान किए जाए। नेक्स्ट सवाल, विकास के 3D में तीसरा डी का क्या मतलब है? दिव्यांगता। विशिष्ट अधिगम असमता का आरंभिक चिन्ह है, भाषा और वाणी में विलंब। नेक्स्ट सवाल, प्रारंभिक पहचान क्या है? इसका हो जाएगा कि जितनी जल्दी हो सके दिव्यांगता का पता लगाए, किसी प्रकार की देरी ना हो। नेक्स्ट सवाल, क्या दिव्यांगता का इलाज संभव है? इसके लिए हो जाएगा नहीं, यह इलाज योग्य नहीं है लेकिन प्रबंधनीय है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, आईसीडीएस का लक्ष्य क्या है? इसमें हो जाएगा 6 वर्ष तक सभी बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट, ECCE किसके लिए आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। एक सवाल, बुनियादी शिक्षा के सभी स्तरों पर बाल मित्रवत कक्षा में निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा खेल खिलौना आधारित बाल केंद्रित दृष्टिकोण। नेक्स्ट, पहले 1000 दिनों का क्या तात्पर्य है? तो इसमें हो जाएगा गर्भधारण की शुरुआत से लेकर बच्चे के 2 साल तक के दिन। नेक्स्ट, प्रारंभिक पहचान का लाभ क्या है? तो इसमें हो जाएगा यह सीखने के लिए मजबूत नींव रखता है और विकास के सभी आयामों में सुधार करता है। नेक्स्ट, क्रॉस डिसेबिलिटीज अर्ली इंटरवेंशन सेंटर CDSI की भूमिका निम्न में से क्या नहीं है? नहीं है, इसके लिए हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण करना। नेक्स्ट सवाल, लाल झंडा सतर्कता संदेश का मतलब होता है? तो इसमें हो जाएगा शीघ्र हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट सवाल, सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए निम्न में से किस गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें होता है रोल प्ले, भूमिका निभाना, रोल प्ले का नाटक करके। नेक्स्ट, एक सुलभ शिक्षक सामग्री वह है जो, तो इसमें हो जाएगा केवल विभिन्न भाषा पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक भावनात्मक आयाम से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा भावनाओं को व्यक्त करना। नेक्स्ट, निम्न में से 12 महीने से 24 महीने के लिए लाल झंडा सतर्कता संदेश है? तो इसमें हो जाएगा कि 2 साल तक के 2 शब्दों वाले वाक्य का उपयोग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा TLM अंधेपन वाले बच्चों के लिए सुगम्य है? तो इसमें हो जाएगा कि विभिन्न बनावट और आकृतियों के साथ पहली पजल के टुकड़े। नेक्स्ट सवाल, बच्चे एक सामाजिक मुस्कान कब देते हैं? तो ये मुस्कान देंगे 3 से 4 महीनों में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य के लिए हो जाएगा कि बच्चे से बच्चे में विकास भिन्न होता है, अलग अलग विकास होता है। निम्नलिखित में से क्या शिशुओं में दिव्यांगता का कारण बन सकता है? तो इसमें हो जाएगा
गर्भावस्था के दौरान खराब मातृ स्वास्थ्य। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है पूछा इसमें, प्रसव में सहायता करना। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन ईसीसीई के प्रमुख हितधारक नहीं है? नहीं में आ जाएगा वकील, वकील का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सवाल, ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लाल झंडा सतर्कता संदेश नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यदि 5 महीने तक बच्चा गर्दन संभाल पाता है तो वो रेड सिग्नल वाला काम नहीं है। नेक्स्ट सवाल, बच्चों का विकास होता है, बच्चों का विकास होता है अनुमानित। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता पर माता पिता का ध्यान जल्दी नहीं जाता है? तो इसका हो जाएगा सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ईसीसी में से कौन उठा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 0 से 3 वर्ष की आयु के सभी बच्चे। नेक्स्ट सवाल, समेकित बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसमें हो जाएगा 1974। नेक्स्ट, वह व्यवहार और कौशल जो एक विशेष उम्र में और अनुमानित तरीके से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा विकासात्मक दिशा सूचक। नेक्स्ट सवाल, RPWD अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है? तो इसमें आ जाएगा 21 को मान्यता देता है। यदि 6 महीने का बच्चा माता पिता द्वारा गोदी उठाए जाने के लिए हाथ उठाता है या विकास के लिए किस आयाम को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा सामाजिक भावनात्मक आयाम। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर से संबंधित जोखिम कारकों के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगा कि यह माँ और बच्चे दोनों के लिए दिव्यांगता के जोखिम को कम करेगा। नेक्स्ट, विकास में देरी का क्या मतलब है? तो ये हो जाएगा कि बच्चे ने समान उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में विकास कौशल प्राप्त नहीं किए हैं। इस प्रकार आपके सभी सवाल दे सकते हो आप 3 प्रयासों के, इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, सबमिट कर दीजिएगा और आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और शिक्षकों से समर्पित इसी चैनल पे सबसे पहले अपडेट दी जाएगी, किसी भी प्रकार की जानकारी को छोड़ा नहीं जाता और अच्छे से समझा के क्लियर करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय।